शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन अंतिम समय में बहुत खूबसूरत चीज़ें जान रहे समझ रहे हैं। हालांकि वो बहुत छोटी छोटी हैं, इंसानों की जो सोच है अपेक्षा जानने की उससे कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाइयाँ हैं, यही काम करेंगी। तो हमने पिछले समय पूरे जानवरों पर देख रहे हैं कि क्या क्या है, सांप से लेके चल रहे हैं गधे और चार प्राणियों के विषय में आपने मेरे एक सेशन में सुना है, एक वीडियो में। क्योंकि ये पशुओं का जो परमेश्वर ने रखा 10 विपत्तियों के समय में भी मिस्र में धूल से वो जो जुएं बन जाना ये संभव नहीं था, मतलब एक विशेष काम, और मेंढक और सारी चीज़ें रखी गई। और प्रकाशित वाक्य में दिया गया है टिड्डियों को कितनी बड़ी ताकत दी जाएगी, है ना, और उनके नाम भी दिए गए हैं वो 4 टिड्डियों के। हम धीरे धीरे इन चीज़ों पे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें सिर्फ ऐसे ही नहीं ले लेना, पर उसके पहले मैंने अन्य अन्य भाषाओं पर आज थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए जो हो रहा है उस पे काम। क्योंकि जो अंतर्विरोध है मसीहों में भी अन्य भाषा को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, हो सकता है कुछ जल्दबाजी के कारण, अपने विचार और सोच के कारण उन बातों को ओवर रूल करते हैं या अनदेखा करते हैं जो पवित्र शास्त्र की है, और उसी बात को ध्यान में रखकर उस पर रिसर्च चल रही है। तो अन्य भाषा के लिए अभी जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है उसमें जो रिसर्च सामने आया वो बहुत खूबसूरत है, और ये सच भी है। एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं इन बातों को जानता समझता हूँ, और इसीलिए इन बातों को अच्छे से अभिव्यक्त पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहा हूँ। तो अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि मनों में, विचारों में इतनी सारी बातें रहती हैं, और ये वो समय होता है जब रिलैक्स होते हैं। तो यहीं बात नहीं ख़त्म हो जाती, उसके भी स्टेपेज हैं। लगातार जब अन्य भाषा में एक व्यक्ति स्थिर होता जाता है तो वो अंदर की सुनने लगता है। तो अंदर जो हो रहा होता है वो परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए जो आत्मा की भूख प्यास है वो व्यक्त करता है कि रिलेशनशिप बहुत मजबूत, करीबी रहने की इच्छा, उसके साथ होने की इच्छा का जो लगाव होता है कि मैं उसके साथ रहूं। जो हम मुंह से बोलते हैं कि हम, प्रभु हमें अपने साथ कर ले, हमारे साथ हो जा, पवित्र आत्मा हमें अपने साथ कर ले, हमारे साथ हो जा, बिल्कुल ये हम ओंठों से बोलते हैं और उसको बोल के भूल जाते हैं। पर जब ये क्रियाएं अंदर हो रही होती हैं सच्चाई से, तो उसके सुखद अनुभव हमारे विवेक में, पूरी कल्पना में नहीं, बहुत स्पष्ट मालूम होते हैं। ऐसे बहुत से खंड हैं अन्य अन्य भाषा के कि वो जो बात है जो कही जा रही है या सुनी जा रही है वो सिर्फ उतना ही नहीं है जितना कह रहा है। जो बोल रहा है उसे तो पता नहीं है, वो शब्दों को भी नहीं जान रहा है, ना उसका वो अर्थ निकाल सक रहा है, बिल्कुल। पर अंदर वो अर्थ भी आपको प्रकट होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। ये एक गहराई की स्थिति है। तो जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने इस पर अन्य अन्य भाषा और साधारण तरीके से, ऐसे नहीं, मतलब इसको चीप रिसर्च नहीं समझिए, वो हाई लेवल की एक विश्वसनीय, तो ऐसे लोगों को रखा गया जो प्रार्थना योद्धा हैं, और ऐसे लोगों को रखा गया जो अन्य भाषा बोलते हैं, और जस्ट अपोजिट उन लोगों से करवाया गया। तो जो रिजल्ट आए वो बहुत आश्चर्यजनक। 40 से 60% जो फिजिकल फिटनेस हम जिसको बोलते हैं, सोल का क्षेत्र, प्राण का क्षेत्र, जहाँ पर
जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह जो हैं परमेश्वर ने रखे हैं। एक जगह मैंने डीएनए के बारे में बताया कि परमेश्वर का नाम योधे वावे मतलब 10 5 6 5 कैसे रखा हुआ है। ये जो मेडिकल रिसर्च में हम हैं वो जानेंगे डीएनए हर जगह किस तरह से कार्य करता है, डीएनए का मतलब क्या है और उसका भी गहरा और क्या मतलब है। मैं आपको ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, पर वो बात बताने की कोशिश जो आपको मालूम होना चाहिए कि अन्य भाषा अगर बोलते हैं तो हमारा ध्यान भी कहाँ कहाँ होना चाहिए। किसी पूर्वाग्रह से, किसी ऐसी बात से जो किसी ने रीति रिवाज से बता दी है उसके अनुसार ना होकर हम परमेश्वर के चरणों में हैं, वो जान रहा है। हम जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते अपने ओठों से, अपनी भाषा से, वो सर्वोत्तम तरीके से हम अन्य अन्य भाषा में करते हैं। ये एक सच्चाई है। और अन्य भाषा बोलने वाले के जो फिज़िकल सिस्टम है उसमें 40 से 60% रिड्यूस हो जाते हैं। वो तमाम टेंशन्स, वो टॉक्सिन्स वो रिलीज़ होने लगते हैं, डायलेट होने लगते हैं, घुलने लगते हैं। एक इतना शानदार जो पहला कुरंती 14:14 में कहा गया है, बताया गया है। हाँ बिल्कुल पढ़िए पवित्र शास्त्र में, पर उसका मूल बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो महत्वपूर्ण है, हमेशा हम सीख रहे हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है पर्वों से लेके सब बात से लेके सब बातें, तो दुष्ट किस रीति से वो शैतान, वो सांप इन चीज़ों को छिपा के दूसरी चीज़ों को कैसे सामने लाने की कोशिश कर रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और अनजाने में दुष्ट के हाथों में पड़कर हम दुविधा में पड़ जाते हैं, बहुत भयानक दुविधा में पड़ जाते हैं। और उसके लिए जो चीज़ हमें मालूम नहीं, हम पशुओं को समझ सकते हैं, एक इंसान को नहीं समझ सकते, बहुत मुश्किल है। और ये तो प्रभु ही समझे इंसान को, हमें नहीं जानना चाहिए। हम बहुत सारे क्राइसिस में पड़ सकते हैं बेकार के लिए। इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि सहज रहें, सरल रहें बिल्कुल। जब अन्य भाषा का ये है, मैंने आपके सामने जब मैं इन बातों को रखता हूँ तो इनके विस्तार भी धीरे धीरे अगले अगले भागों में होते रहते हैं। वो भाग नहीं होते, पर जितने वीडियोज़ आ रहे हैं उनमें मिला जुला ये हिस्सा रहता है, जिसको और भी पवित्र आत्मा, आज ये बीज बोया गया, आपने जाना, अब धीरे धीरे इसमें सारा कुछ जो होगा तो उस समय तक एक और वीडियो आ जाएगा जो उससे आगे आपको लेके जाएगा। ये है आत्मा का काम। इतनी सरल भाषा में मैंने बता दिया। तो कुछ चीज़ें वहाँ तक हैं, चेक करेंगे तो सब चीज़ें मिलेंगी, पर करना खुद को पड़ेगा। जब हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं ना कि वो 4 प्राणी वाली बात आई थी पिछले सेशन में, आपने जो सुना था। और उसमें एक सिंह का, एक उकाब का, एक मनुष्य का और एक बछड़े का, परमेश्वर ने हर चीज रखी। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि वो 4 घोड़े, वर्तमान में 4 घोड़े हैं ना, वो प्रकाशित वाक्य 6 में 4 घोड़ों के बारे में लिखा है ना, 4 घोड़ों के बारे में, मोहर के बारे में, तुरही के बारे में, जिसमें हम 4 तुरही तक गए थे और वहाँ पर उकाब आकाश में उड़ते हुए उन लोगों पर हाय भेज रहा है। और हमने श्राप का देख ही लिए हैं, जकरिया 5 का पत्र, और एपा भी देख लिए, वो दुष्ट औरतें कैसे लेकर उड़ रही हैं और हर जगह फैला रही हैं। एक हिस्सा ये कि आधीनता में स्त्रियां कैसे कर रही हैं। आज इस बात को और अच्छे से जान लीजिए कि जब हम घोड़ों की बात कर रहे हैं, ये 4 घोड़े अपने अपने समय सब निश्चित किए हैं, पर शक्ति को दिखाता है। घोड़े शक्ति को दिखाते हैं, इसीलिए हॉर्स पावर जैसा इस्तेमाल किया गया वो यहीं से कि परमेश्वर ने घोड़ों को शक्ति का प्रतीक रखा और लोगों ने जाना। ये अपने आप नहीं हो गया, ये एक ऐसी सच्चाई है जो पूरी प्रमाणित तौर पर हमारे पवित्र शास्त्र में पाई जाती है। और यही कुछ जकरिया 6 में देखते हैं, 4 रथ के बारे में और वो 4 वायुओं के बारे में, है ना। यही बात हम हौगे में देखते हैं। इन्हें पढ़ लेना, पहले ही अध्याय में है ये, हौगे के ये 6वें अध्याय में। और घोड़ा एक शक्ति है। अगर दूसरा हिस्सा समझा जाए इसका, तो
इन ताकतों को बढ़ाने वाली महिला होती है, स्त्रियां। बाइबल में लिखा है ना, वो घर बनाती हैं और बिगाड़ देती, और जितने बड़े बड़े हुए उनके पीछे महिला का हाथ। परमेश्वर ने अद्भुत सृष्टि की है स्त्री की, नारी की, और जब बहुत ही क्रिटिकल विकट स्थिति होती है जहाँ पर पुरुष जल्दी हार मान जाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, शैतान ने और मनुष्य ने सारा दोष हवा पर लगा दिया। शैतान वहाँ से अपने आप को बचा गया सिर्फ इस बात को कह के कि शैतान ने मुझे बहकाया, हवा ने ये जवाब दिया। उस बात को ध्यान न देकर हमने डायरेक्ट स्त्री पर अटैक किया कि स्त्री के द्वारा पाप आया। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए दबोरा का खड़ा किया था। इज़राइल में कोई स्त्री, न्यायों वगैरह में देखिएगा इसको, दबोरा का नाम सुनिए, कि जब तक वो बोलती है इतने दावे से कि जब तक मैं दबोरा खड़ी नहीं हुई। कितना शानदार लाइन है, इसको अंडरलाइन करके रखना चाहिए सब महिलाओं को। आप लोग खड़ी हैं, और ये जो सेशन चल रहा है, ये निश्चित जब घोड़ों से ये बातें जुड़ी हुई हैं, तो प्रार्थना योद्धा और आत्मिक युद्ध में आपकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। प्रार्थना योद्धाओं में आप आगे हैं, जाना समझा नहीं जा रहा है। जैसे एक गांव देहात का जो पास्टर है, प्रचारक है, जो भी है, उसको जिस नज़रों से, जिस स्तर पर देखा जाता है, और किसी बड़ी जगह के किसी प्रचारक को किस तरह से देखा जाता है, तो ये दृष्टिकोण का दोष है। दृष्टि दोष बोलते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इस समस्या का निदान कर लीजिए। इस समय पवित्र आत्मा साफ साफ उन हिस्सों को, उन मैल को जो दुष्ट ने डाला है, वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, सरल तरीके से जैसे यीशु किया करते थे, बता रहा हूं कि धो लो। और उन्होंने अपने कमर में बांधा गमछा और पैर धो दी। आज वचन की सच्चाई हमारी तमाम चीज़ों को धोने के लिए तैयार है। अगर घोड़ों से संबंधित बात देखते हैं, और ये जो रेवलेशन है वहाँ पर वो सपना दिख रहा है, रात का सपना है, ये ध्यान रखिए, है ना। तो मिस्र से और यरूशलेम से बात की गई है कि मिस्र का छुटकारा, और इसके पीछे का जो मुख्य है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, सब इसी से जुड़ा हुआ है। और लोग अपने घरों की तरफ भागे जाते हैं, और जितना कुछ करते हैं, कमाते धमाते हैं, सब छेद वाली थैली में रहता है, नहीं समाता। ये सब बातें हैं, ये कमियां हैं कि उनके पास कपड़े पहनते हैं, गरमाते नहीं, खाते पीते हैं, कुछ नहीं होता, और कमज़ोर रहते हैं। क्यों रहते हैं? तो ये वो मानसिक स्थिति, सोल की स्थिति, प्राण की स्थिति। जबकि परमेश्वर इन सब बातों को जानता है और हर रिक्ति से वो तैयार करता है। घर में एक माँ तैयार करती है, एक शानदार नाम, माँ शब्द आप ढूंढते रह जाएंगे कि पिता अब्बा यहोवा को तो हम बाप कह देते हैं, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहते हैं, कुछ लोग यीशु पप्पा कहते हैं, पर माँ किसको कहते हैं? ये सब छिपा हुआ है, ये हैं, ये बातें सब इतनी अंदर तक हैं, और ये सब योधे वाभे में। ईशा और इश, ये जो हिब्रू के शब्द हैं, ये दिखाएंगे। और सिन इसको जो डिवाइड करता है, जो आग को दिखाता है, ऐश क्या दिखाता है। ये मैं बहुत छोटे छोटे बिंदु इसलिए रख रहा हूँ कि ये सच हैं, और ये आपको देखने सुनने में भविष्य में और भी आएंगे, और अभी से तैयार हो जाएंगे। तो नारी को पुरुष के लिए सहयोगी बना कर दिया गया, और जहाँ जहाँ बहुत सी जगह हैं जहाँ वो मायने रखती हैं, और मैं कहूँगा कि पुरुषों से ज़्यादा कहीं मायने रखती हैं पवित्र शास्त्र में। हाँ, हमारा ध्यान वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दुष्ट ने नारी को तुच्छ ठहराने का काम किया पुरुष की दृष्टि में। अगर उसकी औलाद नहीं हो रही है तो बांझ नाम दे देंगे। पुरुष में क्या कमजोरी है नहीं बोलेंगे। ऐसी बहुत सी घटनाएं। यहाँ मैं दोनों के नहीं, आपको एक समांतर स्तर पर बहुत ही एक सहज दृष्टिकोण से, सामान्य दृष्टिकोण से, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से अलग करना चाहता हूँ, और सामान्य दृष्टिकोण में हम रहें।
क्योंकि ये समझ ज्ञान बुद्धि हमें पवित्र शास्त्र से मिली है जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, और ये आनंद का सुसमाचार है। आने वाले समय में मैं जान रहा हूँ कि महिलाओं का एक विशेष रोल होने वाला है, बहुत ही अद्भुत, और वो तैयार होंगी बिल्कुल। पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में ये तैयारी भी है। तो वो जब हम घोड़ों की ये स्थिति देखते हैं तो ये जानिए कि परमेश्वर ने जो सहयोगी बना के दिया है वो पुरुष से कहीं ज़्यादा है। अगर मेडिकल में भी देखा जाए तो उसकी कामनाएं मनुष्य से कहीं ज़्यादा हैं, हर दृष्टि से कहीं ज़्यादा है। शारीरिक क्षमताओं में आप उसे कम मानते हो तो ये भी गलत है। आजकल बहुत सारा देख लीजिए, बच्चियां स्पोर्ट्स में भी स्पेशल हो रही हैं और भी ज़्यादा होंगी। हाँ, उनकी दिशा इस समय, और हम पुरुषों का कर्तव्य है कि उनके लिए प्रार्थनाएं करें। उनका कर्तव्य है कि वो पुरुषों के लिए, एक दूसरों के लिए, और ये प्रार्थनाओं के ही स्तर पर अन्य भाषा का आया था। नहीं, बिल्कुल शब्द में बोलिए। आपको बिल्कुल लग रहा है तो खुले गले से बोलिए, जय जयकार और ललकार के साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करिए। आप अन्य भाषा में सिर्फ व्यक्तिगत बिल्कुल करिए, पर आमीन का एक शब्द वहाँ पर आया है। अगर हम चाहते हैं तो मेरे जीवन के अनुभव तो मैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ आमीन करता हूँ, क्योंकि जो अकेला है इस पृथ्वी पर वो और किसके साथ करेगा। ये बहुत कठिन है, और इस कठिनाई में परमेश्वर ने, जबकि भयानक है बहुत, पर बहुत आनंद का कारण है कि हाँ, एक सच के साथ मैं हूँ। प्रत्येक दृष्टिकोण से कोई शंका और संदेह नहीं हो सकता है कि बहुत सी कमियां मुझ में हों, और हम सब में होती हैं। आज हम पशुओं को जान रहे हैं कि उनकी खूबियां क्या हैं, और दुष्टता को भी पहचान रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा जो मैंने बोला है और भी इसका महत्व है, जिसको मनुष्य ने महत्वहीन कर दिया। तो नहीं मालूम होने के कारण आज जब हम जितना जानेंगे और भी इस साइट पे जाएंगे, ऐसे बच्चे सामने आएंगे, और वो भी अपने घरों में जब इस बात को एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, आनंदित होंगे, दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, साहस मिलेगा, परमेश्वर के नज़दीक होंगे। सुसमाचार का मतलब है कि आप पूरी रीति से प्रोत्साहित हों, मन वचन कर्मणा में, प्राण शरीर आत्मा में, यीशु के नाम में, लहू के द्वारा प्रत्येक उसके कवर्ड में आप रहें पूरे समय, और निश्चित आनंदित रहें, उत्साह से भरे रहें। पर ये जो चिंताएं और नाना प्रकार की चीज़ें हैं, और उतने दबाव में जो हम बोलते हैं, अनजाने में दुष्ट के साथ होकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते, होता है, पर इससे कुछ बिगड़ा नहीं है। आज हर बात दुष्टता की जो उसके तमाम खेल हैं और युक्तियां हैं, पवित्र आत्मा आपके सामने धीरे धीरे एक एक बात रख रही कि विरोधाभास कैसे डाला जाता है। घोड़ों के लिए बहुत सा है, नए नियम में भी है, पुराने नियम में भी है, पर वो शक्ति परमेश्वर जो प्रकट करता है। पर यहाँ जो बल है वो स्त्री में, और वो जो प्राण डालेगी वो स्त्री ही होगी। आपको मैंने बताया है कि 16:11 बाइबल में आप देख लीजिए कि वो शी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि जितनी चैतन्य हो जाएंगी स्त्रियां, वो कमजोर ना समझें, और ये मसीह भाइयों की ड्यूटी है कि वो उन्हें संभालें एक दूसरे को, क्योंकि परमेश्वर में उनमें जो विशेषता दी है सहयोगी बनाकर, कि सहयोग करने वाला बड़ा होता है। सहयोग को जिसको सहयोग की आवश्यकता होती है, इसका मतलब वो दिखा देता है कि वो कमज़ोर है। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ इस स्पिरिचुअल वे पर मैं इन सारी चीज़ों को कह रहा हूँ, इसे अन्यथा नहीं। मैं डिवाइडेड रूल वाला नहीं हूँ। परमेश्वर ने दोनों से समान प्रेम किया, बल्कि जब हवा को बनाया तो आदम के सामने लाया, और आदम ने कहा ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस। कैसे कह दिया। हम मनुष्य इतने शानदार हैं। हाँ, ये सारा दुष्ट के जाल में फंस कर अगर ऐसी स्थिति में पड़े हैं
तो अब आप निकलने वाले हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपके कानों ने सुना है, आपका हृदय ग्रहण करा है। निश्चित, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अन्य अन्य भाषा बोलो, नहीं, अपनी बातों को हमें बोलना, हम गूंगे नहीं है ना, सांप जैसे नहीं है ना, अंधे नहीं है ना, पर अगर हम अंधे बन गए हैं, गूंगे बन गए हैं, सिर्फ सूंघ के कि बाहर क्या हवा फैल रही है उसको सूंघ कर उस पर कार्य करने की कोशिश नहीं, पवित्र शास्त्र में स्पष्ट जो बताया गया है उस पर कार्य करना, और पूरी तरह पहचान जाइए, आप अंदर से जान जाएंगे और ये जान जाएंगे कि वो हारा हुआ है। तो जब हमारे भीतर ये हिस्सा रहेगा तो हारा हुआ किसी तरह की जोर आजमाइश नहीं कर सकता। आज हम शक्ति को जान रहे हैं। स्वभाव में मैंने रखा था, एक सेशन हुआ था जिसमें पूरे एट्रीब्यूट, डिवाइन एट्रीब्यूट पिता के वो सातों मैंने बताए थे, जिसमें शक्ति भी है, स्ट्रेंथ, और वो सब बातें जो पवित्र शास्त्र की हैं वो ही रखी हैं, उससे अलग नहीं हैं। और हम एक विक्ट्री, विजय में, बिल्कुल उस विजय पथ पर, उत्सव में इस रीति से एक दूसरे को आनंदित करते हुए चलें। तो आज का ये दिन सारी सृष्टि में यीशु के नाम में इसीलिए पूरा होना है कि हम उसकी धार्मिकता में हैं, और इसीलिए कहा गया है कि धर्म के सारे हथियार बांध लो। ये मैं हथियार बांधने के लिए तैयारी की बात कर रहा हूँ कि जितने हथियार हैं उससे लैस हो जाओ। बार बार उल्लेख होता है इफिसियों 6 का। तो आज जब हम 6-6 देख रहे हैं तो 666 से सिर्फ यही नहीं समझ लेना कि वो बीस्ट का अंक है, जो अच्छा भी है बुरा भी है। ये अंक के लिए बहुत अच्छी जो हिब्रू में हैं, क्योंकि वहीं से ये बातें परमेश्वर ने रखी कि इस बात को जानें, इस बात को समझें। तो रोमियो निकाल लें, है ना, इसे मैं पढ़ देता हूँ। बाकी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो पूरे अध्याय पढ़ा करिए आप, पर महिलाओं के लिए आज पवित्र आत्मा का एक बहुत विशेष है, और उस अभिषेक में रहकर अपनी, और ऐसा मत सोचिए। एक चीज़ और बता दूँ अन्य भाषा के लिए, यीशु को आपने ग्रहण किया है मतलब पवित्र आत्मा आपको मिलना है। यीशु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा पाया है, आप नए हो गए हैं, जीवित हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पीछा छुड़ाएं कि फलाना हाथ रखेगा तब मैं पवित्र आत्मा पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। और ये जरूरी भी नहीं है कि अन्य भाषा में ही बात करी जाए, बोली जाए परमेश्वर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमारी ओंठ है, आवाज़ है, तो पूरी दृढ़ता से हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, अन्य भाषा में बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके एक कारण बता देता हूँ आपको, कि शैतान ना सुने। क्यों, मैं क्यों डरूं शैतान से कि वो सुन लेगा तो क्या कर ले। मैं अपने बाप को बता रहा हूँ कि मेरा बाप न्याय के समय में और जूते मारे उसको, ये शैतान को मालूम होना चाहिए। मैं छिप के क्यों बताऊं, क्यों ये धारणा अंदर तक। ये बात बहुत गहराई से समझिए। तो हमको भय की आत्मा नहीं मिली है, भय के बारे में बोला है। दुष्ट ये चाहता है कि टिटिल टैटल में, वो फुसफुसाहट में बात करें। फुसफुसाता कौन है, देखे हैं ना, बुराई करने वाला। वो हमेशा याद रखिए, पहला भजन संहिता 1 बहुत ही स्पष्ट है कि कहाँ नहीं बैठना है, किसके साथ नहीं चलना फिरना है, और उठना बैठना है, और क्या नहीं करना है। वो सब दुष्ट के हैं, वो तीनों पहले ही है। वो ये बातें लगातार अंदर आत्मा क्यों प्रेरिताई कर रहे हैं इस बात की, कि ये आपके लिए रखा गया है। ये रहस्य उद्घाटन उस दुष्ट की सारी युक्तियों को नाश करने के लिए, जहां हम शंका और संदेह में पड़ते हैं और छिपने वाले बन जाते हैं, छिपाने वाले। छिपा कौन था, आदम हवा क्यों छिपे थे, नंगे महसूस हो रहे। साफ साफ बोलें अपनी बात, कोई भी बात हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से साफ साफ बोलें, एक स्तर तक बोलें। कितनी छूट दी है बताऊं मैं इस बात की, क्योंकि लोग कई तरह की लालसा लगते हैं। उस तरह नहीं, दाऊद को बोला था अगर तेरे को ऐसे ही था तो मुझसे मांगता और मैं तुझे देता। क्या बोलता है पिता। लोगों के दृष्टिकोण में गंदगी आ गई है, बहुत सारी बातें हैं। कुंवारे रहने के लिए कहा गया है, अगर रहते बनता है। विधवाओं के लिए कहा गया, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो शादी कर सकती हैं, पर अपने जलाना भुजाने की स्थिति नहीं। मानसिक विकृति लाने के लिए दुष्ट कई चीज़ें, हथकंडे इस्तेमाल करता है। इसको बहुत सरल आराम से करिए, अन्य अन्य भाषा में खूब बात करिए, चेक करिए अंदर क्या हो रहा है। बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा कि जो अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं वो डरपोक है, ऐसा नहीं नहीं, पर मोस्टली ये जो बात को समझने की बात है कि ऐसी बात भी ना बताई जाए कि क्या कर लेगा छिपा,
हम क्यों छिपाएं, बल्कि उसके कान के पर्दे फटे यीशु के नाम में। ये कितनी बड़ी बात है, क्यों आई ये? दुष्ट के लिए मैंने एक सेशन में बताया है कि घृणा का क्या स्तर है दुष्ट के लिए, जो हर समय हर कहीं पर पूरे रिलेशनों में दरार और परेशानियां डालने का काम करता है। कल की तारीख में यही महिलाएं देखना वो काम करेंगी जो पुरुषों ने नहीं कर पाए हैं। ये मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं। आज चाहे कुछ दिख रहा ना हो, हमारे इंडिया में नाम हुए हैं बड़े रोशन करने वाले, झांसी की रानी और ऐसी कितनी होंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं तो मैं तो सबकी, वो महिलाओं की जो इस स्तर पर बहुत सारे काम करें, मुझे मौका नहीं मिला अभी मैंने, नहीं तो मैं किसी में आएगा तो मैं सब बताऊंगा। अगर किसी को तकलीफ होती है तो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, तकलीफ तो शैतान को होगी, क्योंकि प्रत्येक बात पर मेरा फरसा जो पिता का है और तीर वो शैतान पर ही चलेंगे। मेरा पूरा ध्येय वहां के लिए है, मेरा उद्देश्य उसके लिए है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी खोएं, जरा सा रत्ती भर भी वो आशीषें और वो खास जो आपके लिए हर दिन की रखी है अनुग्रह यीशु के नाम में, वो दुष्ट किसी भी रीति से ना चुराए और सबके लिए भरपूरी और बहुतायत का रखा हुआ है। कमियां और ये सारी चीजों को नजरअंदाज करें। 2, 4, 10, 40 दिन, मैंने तो 50 दिन कुछ भी नहीं खाया, तो क्या क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? जीवन और लेने और देने का अधिकार बाइबल कहती है, और वो मेरा उद्धार करता है। मैं प्राण बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें अगर करता रहूं तो निश्चित वो हमको अपनी कठपुतली बनाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन बातों को जानेंगे, समझेंगे और वो अपनी शक्तियों को पहचानेंगे जो परमेश्वर के स्वभाव में निहित है, जब हम यीशु में छुपे रहते हैं तो वो शक्तियां प्रकट होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। और आप देखिएगा ये सामर्थ्य के भरे काम जो महिलाओं के द्वारा आने वाले समय में हर जगह पर, अगर बहुत ध्यान से देखिए तो उनके लिए सब, उनको बेचारा क्यों बनाया जा रहा है? वो जो लड़ाई लड़ सकती हैं वो पुरुष नहीं लड़ सकता, ये मैं बता रहा हूं। और पुरुषों के अंदर सिर्फ शारीरिक बल के कारण ये बातें करी जा रही हैं। मैं अलग नहीं कर रहा हूं, पर एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, एक दूसरे के लिए ताकत बने। जो पति पत्नी है, एक दूसरे की देह है, वो शक्तिशाली देह की देखरेख करने का काम पत्नी को करना चाहिए, और पत्नी की ये तमाम सामर्थ्य का इस्तेमाल पुरुष को करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बर्तन वही धोएगी। मैं तो सबके बर्तन धोता था, मैंने तो पास्टरों को सिखाया वो जूठे कप धोना। यहाँ पर जब 30-40 साल पहले, अपने कप धोना, अपनी प्लेट धोना, क्या हो जाएगा? लोगों को कितना इंडिया के अंदर हिंदी में पैर की जूती बोल दिया गया। अधिकार आपको वचन के द्वारा स्वर्ग से मिलता है और वो आपको मिल चुका है तमाम, और आपने कमर कसी हुई है। ये मैं जानता हूं कि प्रार्थना योद्धाओं में जो महिलाओं का परमेश्वर के राज्य के लिए योगदान है। तो आज उन सब बातों से जितने भी सब्सक्राइबर सुन रहे हैं, अन्यथा ना लेते हुए अपने परिवार में मौका दें उस सामर्थ्य को काम करने का जो शक्ति है। एक विशेष, इंडिया में नारी को शक्ति बोला गया है और उसकी विशेषता है। ठीक है, वो इंडिया में आदर नहीं दिया गया और उसको जितना भी कमज़ोर निरीह बताने के लिए कोशिश की गई है, उसके अंदर का इतना, परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती से सहयोगी शब्द, इतना पावरफुल शब्द दिया है। और ये जग विदित है, उद्धारकर्ता जिस कोख से आया वो मरियम, बताया गया है। परमेश्वर नारी का महत्व बढ़ाने के लिए वो चाहता तो वो तो कहीं से भी किसी भी चीज़ को पैदा कर सकता। वो एक दिन में देश पैदा कर सकता है, तो वो उसके लिए अंदाज मत लगाइए, पर महत्व को समझिए। गधे के बारे में बहुत शानदार पवित्र आत्मा का रखा हुआ है, और वो गधा बोलने वाला है ना। धीरे धीरे बहुत ही अच्छे उसमें हम, एक समय आएगा, मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, और ये मेरे कान सुनेंगे और दृष्टि कराएगा। मैं नहीं निकलता हूँ, एक अलग बात है, पर मेरी दृष्टि में आएगी ये बात कि आज जो घोषणा हुई है यीशु के नाम में, आपको सुनने को मिलेगी वो बातें, और वो मेरे लिए आत्मा के आनंद के लिए होगी, और पूरी जो मसीह बहनें हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनेगी यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये होगा।
तो वो जो अंतर्विरोध हैं, वो बुराइयां जो डाली गई हैं दुष्ट के द्वारा, और एक दूसरे में मतभेद आया है और इसके लिए बहुत सारे पंथ बने हैं, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये तमाम डॉक्ट्रिन्स जो रिसर्च स्कॉलर ने करने की कोशिश करी और वो दूर जाकर उसको समझा नहीं पाए हैं, तो इसका मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा और बेहतर हो रहा है। तो ये जो लिखा है मैं 6 का बता दूं, क्योंकि जब ऐसा रहता है तो वो जो रेफरेंस मैं बोलता हूँ और जो बातें वो उसी से संबंधित रहती है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना। आप धीरे धीरे सुन के इस बात को तो समझ गए होंगे आप कि वो सब रटा रटाया नहीं रहता है, और प्रभु के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब इस बात की समझ मिली है। तो देखिए अब रोमियो। अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, है ना, हो सकता है मेरे वीडियो आगे पीछे मिलें, जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी एडिटिंग हो गई वो रिलीज़ हो गया, है ना। अब उसके पहले के पड़े हुए हैं, मान लीजिए 4-5 कई चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, मुझे सब अकेला करना पड़ता है, तो पवित्र आत्मा तो मुझे बैठा देते हैं, है ना, आपके सामने कि हाँ बताओ, रिकॉर्डिंग हो गई, एडिटिंग टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, तो आगे पीछे, पर सबका एक ही मतलब है, पूरे का मतलब सिर्फ एक है और एक ही जगह जाता है कि अनंत जीवन का सुसमाचार और सत्य का प्रकाश हर एक में, चाहे वो वचन से संबंधित हो। दूसरी बातें मैं बोलना नहीं चाहता, जो झूठ के तरफ की है, अन्य अन्य तरफ की दुष्टता ने लाई और डाली है, वो बड़ी घिनौनी बात होती है, पर मुझे बोलना पड़ता है। अभी एक संसार का सरदार के लिए बोला है, वो जो दुष्ट हैं, मसीह विरोधी हैं, एक विशेष सब चुराया हुआ जिनके पास है, सब जानते हैं, वो उसको संसार का सरदार खुद ही बोलते हैं अपने ही उसको पैगंबर को शैतान बनाते हैं। और बाइबल में लिखा है, और उसमें प्रभु यीशु का बहुत खूबसूरत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, पर हाँ एक समय ये सब बातें क्रमबद्ध हो जाएंगी। अभी जो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही होंगी, पवित्र आत्मा इनको बहुत अच्छे से कर देंगे। ये बताना मैंने उचित समझा। कई लोग अंत तक नहीं सुनते हैं, तो अगर वो नहीं सुनते हैं तो एक दूसरे को अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा इस बात को बता दीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि वो, क्योंकि कब कौन सी बात प्रेरित होगी, और इस तरह से कि ये ऐसा है, बस लगातार कईयों के कई भाग अभी नहीं हुए हैं, होंगे, वो भागों में ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो सब बातें पवित्र शास्त्र से है, अलग हट के नहीं हैं। देखिए ना, ये बोलते बोलते इतना समय लग गया, है ना। अब ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें ये देख लीजिए, अभी मैं पढ़ दे रहा हूँ सिर्फ ना 12 से। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। इस पर एक अलग सा हम करेंगे, कदापि नहीं बोल दिया है उसने, पर डिबेट चली रही है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिस सांचे में ढाले गए हो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। ये जो बात बोली गई, जो अपनी शक्तियों को पहचानो यीशु में, और आज्ञाकारिता वो है जो धार्मिकता का अंत है। धार्मिकता का अंत बोला गया है। आज्ञाकारिता में रहना, धार्मिकता को पूरा कर लेना, उसके साथ
उसमें समा जाना, उसको पहन लेना है। मृत्यु पर हमारा कोई अधिकार नहीं। महाक्लेश के लिए मैंने बता दिया है कि वो समय उनके लिए है। एक और भी मिलेगा आपको महाक्लेशी से संबंधित, और याद रखो, पहचानो, क्योंकि पेट के बल चलने वाले लुटेरे ये सब शैतान हैं जो भेड़ों का मांस खाते हैं। इनसे अलग हो जाओ। प्रभु ने व्यक्तिगत आपको वो सारी चीज़ें दी हैं, किसी पर आश्रित होने के लिए नहीं, किसी का दास होने के लिए नहीं। आप स्वतंत्र हुए हैं, और ये वचन जो है, ये सत्य जो आपके सामने आ रहा है, ये तमाम चीज़ों से आपको स्वतंत्र कर देगा जो दुष्ट के द्वारा बंधुआई में लाई जाती है। तो तमाम हथियारों से लैस हो जाओ, क्योंकि वो मिल चुके हैं। यीशु के नाम में मांग लो, और यही है वचन जो हमेशा पूरा हुआ, पूरा हो रहा है, पूरा होगा। इस पे कोई छाया नहीं पड़ सकती। पर हर बात हमारे द्वारा मन प्राण आत्मा को आनंद देने के लिए आग्रह की होना चाहिए परमेश्वर से। और इसीलिए कहता है पौलुस कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं हियाव से तेरे वचन का प्रचार कर सकूं। शलोम।